350वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत मलाकी नबी की किताब उसका दूसरा बाब 17वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 6ठी आयत तक। तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया। इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नजर में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहां है। मलाकी नबी की किताब उसका तीसरा बाब। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हां, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अय्याम कदीम और गुज़श्ता जमाना में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्ताद गवाह होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूं, इसीलिए ए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आइन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। दहयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दहयकी जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं, कि नहीं यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत होगे, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तुम्हारी मुखालफत में क्या कहा। तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अब्स है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक बख्त कहते हैं, शरीर बरोमंद होते हैं, और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, और खुदावंद ने मुतवज्जा होकर सुना। और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे,
اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ ملاکی نبی کی کتاب، اس کا 4 باب۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریروں کو پائمال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔